चर्चे हैं उसके वारदातों के। साहब का कुछ नहीं पता बड़ी कोई नहीं। उनकी बीवी की बेबसी देखना, इससे कहो कि मुझे सॉरी बोले। एक मर्द को हवास बाख्ता करना उसके दाएं हाथ का खेल है। नई वसीयत लिख दे कि मेरी बीवी और मेरी होने वाली औलाद का मेरी जान। कते करके दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना। टीटी जिस तरह से मासूमा को बेइज्जत करेगा, अपनी बेइज्जती को वो नहीं भूल पा रही होगी। अब उसे कंधे की जरूरत है और ये कंधा हमेशा ही जुहैब का रहा है। अब उसे लगता है कि जुहैब के कंधे पर सर रखकर उसे अपने तमाम गमों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए वो जुहैब को एक दफ़ा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और उसे लेकर डिनर पर जाएगी। जुहैब की बीवी जो उसका इंतज़ार कर रही है, जुहैब के ना आने पर ऑफिस पहुंचेगी। वहाँ पहुंचकर उसे मालूम होगा कि उसके शौहर को मासूमा खाने पर ले गई है। वो वहाँ पहुंचेगी और मासूमा को खूब खरी खरी सुनाएगी कि तुम्हारा काम ही शादीशुदा मर्दों को लुभाना और अपनी तरफ माइल करना है। उसकी ये सच्ची बातें सुनकर मासूमा को तो जैसे आग ही लग जाएगी। मासूमा जुहैब की तरफ देखकर कहेगी कि अपनी बीवी से कहो कि वो मुझसे सॉरी करे, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। यहाँ जुहैब भी वही करेगा जो मासूमा चाहती है। न सिर्फ वो अपनी बीवी से माफ़ी मंगवाएगा बल्कि घर आकर उसे अच्छी खासी बातें भी सुनाएगा। मासूमा इस बात को लेकर बड़ी खुश होगी। उसकी अना को तस्कीन मिल जाएगी कि जुहैब आज भी उससे मोहब्बत करता है। मदीहा आकर अपनी सास को बताएगी कि किस तरह जुहैब मासूमा के इशारों पर नाच रहा था, उससे माफ़ी भी मंगवाई और उसे बेइज्जत करके घर भी लाया। जुहैब घर वापस आएगा तो उसकी माँ उसे अच्छा खासा डांटेगी कि उसे अपनी बीवी के साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए और मासूमा से दूर रहना चाहिए। वो बहुत ही चालाक औरत है जो कि अपने अरबपति शौहर को कुछ भी घोल कर पिलाकर उसका सब कुछ लूट सकती है। वो उसके बेटे का घर क्यों नहीं बर्बाद कर सकती। दूसरी तरफ रेहाम है जो कि ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ज़्यादा मुस्कराएगी। टीटी को बताएगी कि मासूमा जैसी चालाक औरत किसी का भी घर ख़राब कर सकती है। उसे मर्दों को लुभाना और अपनी तरफ माइल करना बहुत अच्छे से आता है। जिस तरह मासूमा हरकतें कर रही है, उसकी माँ को फिक्र है कि कहीं टीटी उसे पूरी जान से आग ही न कर दे। लेकिन मासूमा को इस बात की अब कोई भी परवाह नहीं रही।